पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज महिला का विकास का काम कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं आप समाज में। आपको बाहर निकलकर पूरी तरीके से पूरे समाज के सामने महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए। पहले आरजेडी ने जो सत्यानाश करना था किया, उसके बाद इनको ये उनके साथ में रह के ये भी जो बिहार का सत्यानाश करना चाहते थे वो सारा सत्यानाश कर रहे हैं। साथ आने से सत्यानाश हो रहा है। अब साथ आने के बाद ही ना इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी ज्यादा करने लगे हैं। पहले तो इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी नहीं आ रही थी। तब तो हम तो यही ना कहेंगे कि संगत जैसा पकड़ेंगे वैसा ही ना मुंह से निकल। हम लोग अब बिहारी का टैग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। बाहर में निकलने के बाद कहने में हम लोग को शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे आप कहाँ से हैं? तो बिहार से। अरे वही जो नीतीश कुमार इस तरीके का शराबबंदी आपने किया ना भाई, कितना % शराबबंदी हुआ है और तो नाच दिया आपने। पूछे जाके महिलाओं से, जिन आपने कहा कि 2016 में जीविका दीदी ने हमसे आग्रह किया कि शराबबंदी कर दीजिए, वो जीविका दीदी के बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। 6 तारीख से शुरुआत हुआ है और मुख्यमंत्री सदन में एक ऐसा बयान दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं सुनेगा तो उसको हेडफोन लगाकर नहीं सुनेगा। चलिए उसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी बिहार प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य सुषमलता जी हैं, दावा पंचायत की मुखिया भी हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुख्यमंत्री का बयान सुनी हैं? हम क्या, पूरा दुनिया ही सुन लिया है। सदन में आप इस तरीके की गलत टिप्पणी करते हैं, शर्मनाक बयानबाजी करते हैं, तो हमको अकेले थोड़ी सुनना। क्या आपको उम्मीद थी कि एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री इस तरह का बयान सदन में दे सकते हैं? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हम लोग पूरे देश के लोगों को ये उम्मीद नहीं थी। बिहार के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग इनको एक शिक्षित मुख्यमंत्री मानते, तो इतनी गंदी बयानबाजी की उम्मीद तो शायद ही किसी को नहीं थी। ऐसे भी लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ रहा है पहले की अपेक्षा। लेकिन इस तरीके की टिप्पणी ये सार्वजनिक रूप से करेंगे, इसकी उम्मीद तो शायद कोई भी नहीं कर रहा था। बोल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ये सबसे बेहतर तरीके हैं, मगर जनसंख्या नियंत्रण करने की हम लोग बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं। टीवी पे ऐड भी आता है, बहुत सारी बातें लोग करते हैं। गांव कस्बों में जाइए तो चाहे आंगनबाड़ी हो या कहीं भी हो, वहां पर लोगों को बताया जाता है कैसे जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। मगर जिस तरह का वो बयान दिए हैं सदन में, क्या इससे जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा? अगर सारी चीजें ऐसे ही हो जाती तो आज भी हमारा जो समाज है ना, अगर आप जाइएगा लेबर पेन अगर किसी औरत को होता है और वो डिलीवरी कराने जाएगी, तो परिवार वाले सबसे पहले लेडी डॉक्टर को ही खोजते हैं, जेंट्स डॉक्टर को नहीं खोजते हैं। ठीक है, डॉक्टरों के सामने सारी चीजें खुली होती हैं, पर ये बात आपको तो समझ में आनी चाहिए ना कि कब कहाँ किस तरीके की बातों को कहना है। जनसंख्या नियंत्रण पे केवल यही नहीं बात कर रहे हैं, पूरा विश्व जनसंख्या नियंत्रण पे बात कर रहे हैं। पर जिस तरीके की बात इन्होंने सदन में कही, उस तरीके की बात कहकर अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कर सकते, तो आप शराबबंदी भी काफी दिन से कर रहे हैं। बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि कितना प्रतिशत आपकी शराबबंदी हुई। कह रहे हैं कि मैं लड़कियों को इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि शादी होगी तो अगर रात को जाएंगे तो लड़कियां यही सब बात बोलेंगी। अरे तो लड़कियों को इसीलिए पढ़ा रहे हैं तो आप सार्वजनिक रूप से सारी चीजें ही पढ़ा दीजिएगा, सारी चीजें कह दीजिएगा। लड़कियां जो पढ़ रही हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। सारी चीजें आप खुद ही खोल कर बोल दीजिएगा। तो लड़कियों को ही काहे पढ़ा रहे हैं, लड़कों को भी पढ़ाइए। इतना भी आपकी अच्छी पढ़ाई थी तो आपके सदन में बैठे हुए जितने भी, हम लोगों ने तो सुना ना बयान को, सदन में जितने भी लोग बैठे थे माननीय लोग, उन लोगों ने आपकी जब बात शुरू हुई तो उसके बाद सिर क्यों झुका लिया? बहुत अच्छी बात अगर आप कह रहे थे और बहुत सलीके वाली बात समाज को बता रहे थे, तो सभी लोगों ने सिर क्यों झुका लिया सदन में? सदन में कभी कुछ अच्छी बातें होती है तो बेंच थपथपाया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, तो काहे नहीं सब लोग बेंच थपथपाए? थपथपाना चाहिए था इस पर भी। सार्वजनिक रूप से कहाँ कब क्या बोलना है, ये एक माननीय को आना चाहिए। आप पूरे समाज का नेतृत्व करते हैं, आप पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमको कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। मगर क्या पढ़ा लिखा कोई इस पद पे बैठा हुआ अगर व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो समाज में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका एकदम गलत प्रभाव पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि ये ना अपना एक संगत जो है ना, संगत की वजह से इनके ऊपर ये और प्रभाव पड़ते जा रहा है। जिस संगत के लिए पूरे बिहार ने विरोध किया था, जिस संगत की वजह से पूरे बिहार ने विरोध करके 2005 में इनको मुख्यमंत्री बनाया था, फिर उसी संगत के साथ ये जुड़ाव करके अब जो भी बयानबाजी इनकी आ रही है, आप देखिएगा यही सिर्फ एक बयान नहीं है, ये नॉर्मली जो भी बोल रहे हैं आजकल, मुझे लग रहा है कि बिना सोचे समझे बोलते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि हमको बोलना क्या है, या तो फिर ये बोलते ही नहीं है।
कोई दूसरा इनके मुंह से बुलवाता है और ये चुपचाप से मूक दर्शक जैसा खड़े रहते हैं। आप यहाँ पे सारी चीजों को कहते हैं, महिला आरक्षण कहते हैं, महिलाओं को आप कह रहे हैं कि 35% हमने आरक्षण दिया, महिलाओं का विकास के लिए सबसे ज्यादा बिहार काम कर रहे हैं, तो ये भी आप महिला का विकास का काम कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं आप समाज में। आपको बाहर निकलकर पूरी तरीके से पूरे समाज के सामने महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए, लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए। सदन में जितने भी विधायक थे, महिला विधायक थे, उस समय क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और क्या सोचेंगे? इतनी बड़ी बात आपने सार्वजनिक रूप से बोल दी। जो देखिए, हर चीज के लिए एक कमरा बनाया हुआ है, अगर हर चीज के लिए कमरा नहीं रहता तो सभी लोग सारी चीजें सार्वजनिक रूप से कर लेते। तो जब सभी चीजों के लिए कुछ पर्दा बनाया गया है, कुछ नियम बनाए गए हैं और उसको आप सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, तो जितनी भी महिला छोड़िए ना, पुरुष भी जितने बैठे होंगे वो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि भाई हम लोग 17 साल से इनको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, या फिर ये वही आदमी है जो 17 साल से बिहार की राजनीति को ढो रहे हैं, बिहार का बागडोर संभाल रहे हैं। तो इनको बर्दाश्त कर रहे हैं लोग अब। अब बिल्कुल बर्दाश्त ही कर रहे हैं। अब तो बर्दाश्त की भी सीमा बाहर हो गई है लोगों की। आप निकल के घूम के, आप तो मीडिया में आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। हम तो अगर बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि विपक्ष में इसलिए इस तरीके की बात करी। सार्वजनिक रूप से घूम के देखिए, समाज में अगर 10% लोग भी इनके पक्ष में मिल जाएंगे तो जो कहिएगा सो। प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, मतलब इनकी पार्टी करे थी इंडिया प्रधानमंत्री उम्मीदवार। गठबंधन वाले बताएंगे ना, इंडिया गठबंधन वाले 26 पार्टियां बताएंगी कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं है। प्रधानमंत्री भी बनेंगे तो जाके यही कहेंगे पूरे समाज में। यहाँ तो बिहार में है तो पूरा देश ही सुना। बिहार के बारे में इन्होंने टिप्पणी की, विधानसभा में टिप्पणी की, तो देश ही ने सुना। और कोई जरूरी थोड़ी कि देश ही ने सुना, विदेश के लोग नहीं सुने होंगे। और प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इससे भी बेतुका बयान जाके देंगे विदेशों में। जनसंख्या नियंत्रण पे, जनसंख्या नियंत्रण का, किसी भी चीज के नियंत्रण पे, हर चीज को सारी, आप देखिए कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है। तो आप बोलने से पहले, आप या हम लोग छोटे पद पे हैं, मुखिया हैं, फिर भी एक पल को बोलने से पहले सोचते हैं कि इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ेगा, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा, हमारी अपनी व्यक्तित्व पे पड़ेगा। और आप एक मुख्यमंत्री हैं, वो भी पढ़े लिखे, आपको लोग मानते हैं कि आप इंजीनियर हैं, एनआईटी के आप प्रोडक्ट हैं, और इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, तो लोगों को तो अपनी पढ़ाई पे अब शर्मिंदगी महसूस। उम्मीद था कि बिहार का कोई भी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह का बयान दे सकता है। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। राजनीति से संबंध रखने वाले हो या ना रखने वाले हो, किसी को भी इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी की उम्मीद नहीं थी। और ये बहुत ही शर्मिंदगी भरी बयानबाजी है। एकदम निश्चित रूप से इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, मैं यही कहूंगी। जदयू के लोग अब आके बोले सामने में, बहुत सारी टिप्पणियां करने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर, सब लोग निकल के आ जाते हैं, सारे प्रवक्ता लोग निकल के आ जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ। तो अब इस पर क्यों नहीं किसी की टिप्पणी आ रही? उसके बाद तो किसी की भी बयानबाजी नहीं आई है। एक और सवाल है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो टिप्पणी करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि कहीं भी अगर बिहार का कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है, चाहे मजदूर हो, जो भी बाहर जाता है, तो वहां पर ये देखा जाता है कि बिहारी है। क्या इससे और नहीं बिहार के लोगों देखिए, को? अब हम लोग फेस नहीं कर सकते हैं, अब हम लोग में क्षमता नहीं है फेस करने का। 2005 से पहले हम लोग बहुत फेस किए हैं। बिहारी का जो टैगू लगाया हुआ था ना, वो बहुत फेस कर चुके हैं हम लोग। हम लोग में जितना क्षमता है बिहारियों में, वो सारा क्षमता आप लोग ले जाके आपकी राजनीति के चलते हम लोगों की सारी क्षमता आप लोग बाहर में बिगाड़ देते हैं। फिर से वही चीजें आप लोगों ने दोबारा दोहराना शुरू कर दिया। लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है यहाँ से बाहर निकलने के बाद अपने आप को बिहारी कहने में, केवल इन लोगों की वजह से। क्या नहीं, हमारे बिहार में सारी चीजें हमारे बिहार में मौजूद है, और हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं, अपने बलबूते पे काम करना चाहते हैं, अपने बलबूते पे हम लोग किसी चीज को जीतना चाहते हैं। और कुछ ये 4 या 5 लोग राजनीति करने में, ये पहले आरजेडी ने जो सत्यानाश करना था किया, उसके बाद इनको ये उनके साथ में रह के ये भी जो बिहार का सत्यानाश करना चाहते थे, वो सारा सत्यानाश कर रहे हैं। साथ आने से सत्यानाश हो रहा है। अब साथ आने के बाद ही ना इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी ज्यादा करने लगे हैं। पहले तो इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी नहीं आ रही थी। तब तो हम तो यही ना कहेंगे कि संगत जैसा पकड़ेंगे वैसा ही ना मुंह से निकलेगा। अच्छे लोगों के साथ बैठेगा तो अच्छी बातें निकलेंगी, खराब लोगों के साथ बैठेगा। हम लोग अब बिहारी का टैग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। बाहर में निकलने के बाद कहने में हम लोग को शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे आप कहाँ से हैं? तो बिहार से। अरे वही जो नीतीश कुमार इस तरीके का शराबबंदी आपने किया ना भाई, कितना % शराबबंदी हुआ है, और तो नाच दिया आपने। पूछे जाके महिलाओं से, जिन आपने कहा कि 2016 में जीविका दीदी ने हमसे आग्रह किया कि शराबबंदी कर दीजिए, वो जीविका दीदी की स्थिति जाके पूछिए क्या स्थिति हो रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान से सबसे ज्यादा महिलाएं आहत हैं, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह का बयान सदन में देंगे।
क्योंकि वो ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, 18 साल से लगभग मुख्यमंत्री हैं और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। उनका कहीं भी देश में अगर नाम आता है तो शिक्षित मुख्यमंत्री में आता है, उसके बावजूद भी इस तरह का बयान दिए हैं। तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि अब जेडीयू को आकर के इस पे सफाई देना चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर जेडीयू के प्रवक्ता हों या उनके लीडर हों, आकर के बयानबाजी करते हैं। इस पर क्या बोलते हैं, अब हम लोग इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।